हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो बेलनाकार खुली आर्गन नलियों ए एवं बी की लंबाइयां बराबर हैं, किंतु ए का व्यास बी के व्यास का दोगुना है। ए एवं बी में किस नली की मूल आवृत्ति अधिक होगी? तो प्रश्न में हमें दिया गया है कि दो बेलनाकार आर्गन नलियां हैं ए तथा बी, जिन दोनों की लंबाइयां बराबर है और जो ए का व्यास है बी के व्यास का दोगुना है। तो हमें यह ज्ञात करना है कि ए एवं बी में से किस नली की जो मूल आवृत्ति होगी वह क्या होगी, अधिक होगी। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि मान लेते हैं कि यह हमारी एक खुली आर्गन नलिका है। तो यह खुली आर्गन नलिका जिसकी लंबाई L है, यह मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, जो खुली आर्गन नलिका की जो मूल आवृत्ति होती है, खुली आर्गन नलिका की मूल आवृत्ति वह क्या होती है बच्चों? उसका सूत्र होता है, ये हमारा होता है F बराबर एन वी बटे 2L, जहाँ n क्या है? n हमारा अधिस्वरक संख्या है, अधिस्वरक संख्या है। ये हमारी मूल आवृत्ति हो गई। और v क्या है हमारा? यह v वेग है और L क्या है? नली की लंबाई है। यह तो हमारा कब, जब हमें सिर्फ लंबाई दी हो, परंतु यहाँ हमें व्यास दिया है। तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं और यहाँ मूल आवृत्ति और त्रिज्या में जो संबंध होता है, यह तो हमारी दूसरी अवधारणा, मूल आवृत्ति और त्रिज्या में संबंध। त्रिज्या में संबंध वह किस प्रकार आता है बच्चों? तो यहाँ से यदि हम देखें तो वह आता है हमारा F बराबर एन वी बटे, इसको हम लिखेंगे 2L+1.2R, जहाँ R क्या हो जाएगी? यार R हो जाएगी नली की त्रिज्या हो जाएगी। यह हमारा संबंध आ गया। तो यहाँ से यदि हम देखें, यह R यहाँ हर में है, तो यह आवृत्ति होगी F, वह क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके? R के। यानी जिसकी त्रिज्या ज्यादा उसकी आवृत्ति कम, और जिसकी त्रिज्या कम उसकी आवृत्ति क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। अब हमारे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न में हमें दो नलियां दी गई है, ए व बी। तो यहाँ से हम बना लेते हैं। यह हमारी नली हो गई बी, और यह दोनों क्या है? खुली नलियां। यह हमारी नली हो गई ए, जिन दोनों की लंबाइयां क्या है यहाँ पर? बराबर दी गई है। साथ ही हमें यह भी दिया गया है कि जो ए का व्यास है बी का दुगना है। यदि बी का व्यास डी है तो ए का जो व्यास हो जाएगा वह 2D हो जाएगा। या ए, इसकी लंबाई L है तो इसकी लंबाई भी कितनी है यहाँ पर? L है। तो यहाँ से यदि हम देखें, ए का व्यास वह क्या है यहाँ पर? वह अधिक है। तो ए की त्रिज्या भी क्या होगी? ए की त्रिज्या वह भी क्या होगी? वह भी अधिक होगी, अधिक होगी। तो त्रिज्या कैसे निकलेगी हमारी? व्यास बटे 2। तो यह इसकी त्रिज्या आ गई। तो यहाँ से ए की त्रिज्या आर 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 ए बराबर क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी यहाँ से डी हो जाएगी। बी का व्यास, बी का व्यास वह क्या है यहाँ पर? बी का व्यास बराबर डी है। तो बी की त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों? बी की त्रिज्या हो जाएगी डी बटे 2। उसे हम आर बी मान लेते हैं। तो यहाँ से यदि हम देख सकते हैं कि आर ए जो क्या है, वह ज़्यादा है आर बी से। तो साथ ही हम जानते हैं, जो यहाँ से हम जानते हैं कि आवृत्ति होती है वह क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? त्रिज्या के। तो यहाँ से आर ए बड़ा है आर बी से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो एफ ए होगा वह क्या होगा? छोटा होगा किससे? एफ बी से। क्यों? क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है? ज़्यादा है। तो आवृत्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसकी त्रिज्या क्या है? कम है। तो यहाँ से कम है तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? वह ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से यदि हम देखें,
v की मूल आवृत्ति v की मूल आवृत्ति a की मूल आवृत्ति से ज्यादा होगी, a की मूल आवृत्ति से ज्यादा होगी। यही हमारा प्रश्न में पूछा गया था और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।